अरेस्ट करा गया था। होटल के मालिक से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी गिरफ्तार। गुरुग्राम 15/9/2024 को एक व्यक्ति ने थाना बिलासपुर गुरुग्राम में शिकायत के माध्यम से बतलाया वह एक होटल में काम करता है। 10/9/2024 को उनके होटल के नंबर पर किसी ने फ़ोन करके अपना परिचय कौशल चौधरी तथा अमित डागर गिरोह के सदस्य के रूप में कराते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी तथा फिरौती नहीं देने पर होटल पर फायरिंग कराने की धमकी दी। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस शिकायत पर थाना बिलासपुर गुरुग्राम में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उप निरीक्षक ललित कुमार इंचार्ज अपराध शाखा मानेसर ने गुरुग्राम की पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की वारदात को अंजाम देने में संलिप्त 20,000 रुपये की इनामी एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मनीषा उम्र 35 वर्ष पत्नी कौशल चौधरी की निवासी गांव नाहरपुर रूपा गुरुग्राम के रूप में हुई है। 11/11/2024 को देवीलाल कॉलोनी से महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपित महिला से पुलिस पूछताछ में होटल हाईवे किंग नीमराणा राजस्थान पर फिरौती के लिए फायरिंग करवाने की वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है। इसके अतिरिक्त आरोपित ने मानेसर घाटी में पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 4 आरोपियों को तथा सेक्टर 29 गुरुग्राम के क्षेत्र में पकड़े गए एक व्यक्ति को अवैध हथियार उपलब्ध कराने का भी खुलासा किया है। आरोपी महिला मनीषा के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसके खिलाफ अवैध वसूली करने, हत्या करने, धोखाधड़ी करने के संबंध में 3 मामले गुरुग्राम में अंकित है। आरोपित इससे पहले भौंडसी जेल गुरुग्राम तथा होशियारपुर पंजाब जेल में रह चुकी है। पुलिस टीम द्वारा आरोपित महिला के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा मामले से संबंधित साक्ष्य एवं जानकारी एकत्रित की जा रही है। आरोपित को माननीय अदालत में पेश कर 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रिमांड पर लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी से विभिन्न राज्यों में अंजाम दी गई वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की पूछताछ जारी है। महीनों से जैसे 23-13 एक केस नंबर थी जो खानसा मंडी में एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें इसको अरेस्ट करा गया था। उसके बाद जब से ये बेल पे आई है, निरंतर इस तरीके की घटनाक्रमों में भी संलिप्त है। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, जैसे नीमराना में पहले फायरिंग कराई गई, उससे पहले भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसके अंदर हमने 4 व्यक्ति विशेषों को पकड़ा था, जो कि नीमराना में फायरिंग हुई उससे पहले उस घटनाक्रम को अंजाम देना था। तो उसमें भारी मात्रा में उनके पास वेपन्स, इलीगल वेपन्स पकड़े गए थे, क्योंकि वो इनकी जो प्रयास था वो गुड़गांव पुलिस द्वारा पहले प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए पहले पकड़े गए, तो वो विफल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर पंजाब की जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ, जो उनके सहयोगी हैं, उनको इन्वॉल्व करके जो नीमराना में घटनाक्रम है उसको अंजाम दिलवाया। सर, अभी मनीषा को कहाँ से गिरफ्तार किया गया और क्या क्या उससे बरामद किया गया? 11 नवंबर को ही देवीलाल कॉलोनी जो सेक्टर 9 हमारा पुलिस स्टेशन है उसके क्षेत्र से इसको अरेस्ट करा गया है और एसटीएफ द्वारा जिसको पकड़ा गया था और जो इसकी अरेस्टिंग है फिर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर इंचार्ज ललित की टीम द्वारा करा गया है। और उसमें मुख्य भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है और आमतौर पर जो हमारे निरंतर हमारे संपर्क सूत्र हैं, जैसे कि राजस्थान में भी इस तरह की घटनाक्रम बढ़ रही हैं, तो राजस्थान पुलिस जो जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है उसमें सचिन शर्मा की मुख्य भूमिका हमारे साथ निरंतर जो डिटेल्स शेयर करते रहे हैं। हमारे जो ललित इंचार्ज हैं निरंतर इस गैंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर पुलिस की लीडरशिप में, दिशा निर्देश में, हमारे जो डीसीपी क्राइम सर हैं मोहित हांडा, उनकी दिशा निर्देश में
ये काम अमल में लाए जा रहे हैं। और खासकर हमारे ACP क्राइम सेकंड मनोज सर हैं, उनकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। तो निरंतर ये प्रयास है कि जितने भी इनके हेंचमैन हैं, इनके सिंडिकेट के से जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, जो इनके साथ दूसरे गैंग्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी पर ये मुख्य तौर पर हम अंकुश लगाएं और उन सभी की पहचान करते हुए उनको पकड़ने में सफलता पाएं। सर कहाँ रह के ऑपरेट करते हैं अलग-अलग जगह पर? काफ़ी समय से तो ये, क्योंकि जब ये बेल आउट हुई थी जो खानसा मंडी के भाई वाले मैटर से, तो उसके बाद ये काफ़ी समय से ये गुड़गांव में रह के इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर वो कोई ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर नज़र बनाए, तो उस दौरान ये यहाँ गुड़गांव में रह के इस तरह की घटनाक्रम को ये इस तरीके से कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसको ये सारी साजिश को बना रही थी। लेकिन मीनवाइल जब एक विजय काली नाम के व्यक्ति विशेष को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ करी गई तो उसने सारी चीज़ों का खुलासा करा कि किस तरीके से नीमराना का पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो उसमें जो मेन सस्पेक्ट्स जिन्होंने फायरिंग करी वो पंजाब से आए थे, और किस तरीके से वेपन्स उन तक पहुँचे और किस तरीके भारी मात्रा में वेपन्स और एम्यूनिशन उन तक पहुँचाया गया, कितने लोकल लॉजिस्टिक्स में जो सप्लायर्स थे या इस तरीके के अन्य शूटर्स जो निरंतर तौर पर बार बार इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तो उस सभी को अगर एज ए होल देखा जाए तो पता चलता है कि मनीषा एक मुख्य धारा में जो कौशल गैंग को ऑपरेट करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और जिस संबंध में जो अभी इसको अरेस्ट करा गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर कौशल से ही मतलब जब ये जेल में मिलने जाती थी तो कौशल से ही इसको डायरेक्शन मिलती थी? देखिए, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर जल्दबाजी होगी सारी बातें कहना। अभी हमने इसको 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पे लिया है, 6 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, और उस दौरान हम गहनता से इस बारे में पूछताछ करेंगे कि किस प्रकार से कौशल ये अन्य व्यक्ति विशेष इस घटनाक्रम के बारे में इसको जानकारी देते थे और किसकी मदद से ये सारी सिंडिकेट को रन कर रही थी, इस नेक्सस को रन कर रही थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये जो इंटरनेशनल गैंग एक डेवलप होता चला गया है इनका, उसको हम बस करने पे जो हमारी STF है अहम भूमिका निभा रही है। और जल्द से जल्द जितने भी हेंचमैन हैं इनके, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनको पकड़ने में हम निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति विशेष किसी भी माध्यम से इनको किसी भी प्रकार से अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसको ज़रूर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई में लाएंगे।